So hello and good evening everyone. Myself Shubhashis Sarkar. Once again आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस अनोखे जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग देख चुके हैं कैसे ये बीमारी हम लोगों को ग्रसित कर रहे हैं, कैसे हम लोग मतलब मौत के मुंह में भी पड़ रहे हैं इस बीमारी के कारण। ऐसे ही कुछ बीमारी लेके बातचीत होता है जूम वेबिनार्स में, और उससे बचने के लिए सर्वश्री आपको क्या सॉल्यूशंस दे रही हैं उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करते हैं। आज वैसा ही एक दिन है। आज हेल्थ एंड वेलनेस टॉपिक के ऊपर बातचीत होगा, और बातचीत करने के लिए आज के इस पूरे सेशन को कंडक्ट करने के लिए, पूरे सेशन को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने के लिए आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस होगा, और उससे बचने के लिए सर्वश्री हम सभी को क्या गिफ्ट दे रहे हैं एज ए प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर भी नॉलेज हम लोग लेंगे। वेलकम टू दिस जूम वेबिनार वंस अगेन दोस्तों। और जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि अपने अपने टीम मेंबर्स को नहीं ज्वाइन हुए हैं और उनके पास मैसेज पहुंचाना है, खबर करना है, प्लीज सबके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, बिकॉज आज का सेशन रियली इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के जूम वेबिनार, और स्पीकर को बुलाने का वक्त भी आ गया है। हमारे जो स्पीकर हैं आज की डेट में वाव वेडनेसडे में हेल्थ एंड वेलनेस सेशन में, आप सभी उनसे परिचित हैं। सर्वश्री का सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर, डायबिटिक एजुकेटर और एक योगा कंसल्टेंट के हैसियत से पूरे इंडिया को सर्व कर रहे हैं। लास्ट 1 ईयर से सर्वश्री में उनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत लोग बेनिफिटेड भी हो रहे हैं। आप सभी के एनर्जी के साथ, आप सभी के योगदान के साथ, आप सभी के वेलकम मैसेजेस के साथ मैं इस जूम वेबिनार में आमंत्रित करता हूं none other than our senior product trainer Miss Riddhi Shah ji. Welcome ma'am to this Zoom webinar. Good evening sir. Hi everyone. Thank you so much everyone, and thank you for the welcome messages and happy Ashtami. सभी को नवरात्रि चल रही है, आज अष्टमी है एंड बहुत ही अच्छा दिन है। तो आज के दिन हम कुछ ऐसा समझेंगे जो कि हमें हेल्दी बनाएगा, राइट? बहुत अच्छा दिन है हेल्थ और वेलनेस की बात करने के लिए, बिकॉज हम अगर बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, वो भी एक तरह से क्या कहते हैं कि हमारा जो डिवोशन है ऊपर वाले की तरफ, वो एक उसमें ये भी है कि हम अपने आप का ध्यान रखें, राइट? हमारे हेल्थ का ध्यान रखें, बॉडी का ध्यान रखें। यस, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आप सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? बता सकते हैं मुझे चैट में, यस, नो? इज माय वॉइस क्लियर? Yes, okay, great. Are you able to see my video clearly? मैं दिख रही हूँ क्लियरली? यस, ओके, धड़ाधड़ यस आ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन। लेट मी नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, ओके? या, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? राइट, यस और नो? ओके, सुभाषिश जी ने थम्स अप दिखा दिया है, पर बाकी सभी को यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। आज एक और टॉपिक, जैसे कि हमने वीडियो में देखा, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है ये, बहुत ही कॉमन बीमारी है, बट इसको कॉमन बनाया भी हम नहीं है, राइट? वरना सालों पहले डायबिटीज इतना कॉमन था भी नहीं, करेक्ट? तो हम आज उस ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। तो जैसे कि अभी आपको सभी को पता है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं ऑन कॉल, ऑन व्हाट्सएप, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी अनाउंस किया था, उसके पहले आपको एक मैसेज भी आया होगा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि काफी लोगों को ये एक शिकायत
मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम देखी है मैंने जितने भी कॉल्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे कॉल्स अटेंड किए हैं मैंने पिछले एक हफ्ते में, एंड आई मस्ट से दैट मेजॉरिटी ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, करीबन 70 to 80% इश्यूज डायबिटीज के रिलेटेड था। सो ब्लड शुगर का जो एक मतलब कहते हैं ना कि जो एक इम्पोर्टेंस होना चाहिए, आपको एक अवेयरनेस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमें बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि डायबिटीज हम ज्यादा इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये है उतना कॉमन प्रॉब्लम। और जो बाद में जुड़े हुए हैं हमसे, जो जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है SHPL फैमिली को, वो इससे वंचित क्यों रहे, है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि ब्लड शुगर को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली, राइट। नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोग यहाँ पर आज जितने भी लोग मौजूद हैं, आप में से कितने लोगों को खुद को डायबिटीज का प्रॉब्लम है? बताइए मुझे चैट में, लिखिए मी लिखिए चैट बॉक्स में अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है। और डायबिटीज से मेरा मतलब है, मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रही हूँ, जो बहुत ही कॉमन है, उसकी बात कर रही हूँ। ओके, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या है टाइप 2 और टाइप 1। बट कितने लोगों को आज यहाँ पे जितने लोग मौजूद है सेशन में, ओके 3 मी तो आ गए हैं। और हाँ सुरेश जी, मैं आती हूँ उसके ऊपर। पहले अपने बारे में बताइए, कितने लोगों को डायबिटीज की समस्या है? अपने बारे में बताइए। नहीं है, ओके। अच्छा चलो, मतलब इतने लोगों को है, आई थिंक कुछ 7-8 लोगों को है, ठीक है। कितने लोग ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनको डायबिटीज है, परिवार में, फ्रेंड्स में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में? अब यहाँ पे आएंगे माई वाइफ, माता जी, फ्रेंड्स, अब आएंगे उनके नंबर। यस लिखिए, यस 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 यस, वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही है शान जी? सभी को आ रही है क्या? शान जी आप अपना ऑडियो चेक कर सकते हैं, बिकॉज सभी को अगर नहीं आती तो वो यस और नो नहीं लिखते यहाँ पर, है ना। प्लीज अपना ऑडियो चेक करिए, शायद आपके यहाँ से कोई कनेक्टिविटी इशू है। यस, परफेक्ट। अब कितने यसेस आए? बहुत सारे यसेस आए, राइट। तो ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है इस बीमारी का, कि बहुत लोगों को ये है बीमारी। और आप जब स्टैटिस्टिक्स भी देख रहे हो तो डायबिटीज कैपिटल इंडिया है। पर एक गुड न्यूज देना चाहूंगी, वो आगे स्लाइड में आएगा, ओके। छोटी सी गुड न्यूज है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम सेशन में। तो हम किसी एक व्यक्ति को तो कम से कम जानते हैं जिनको डायबिटीज है, सब यहाँ पे वो अग्री करेंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, आज आप ये सेशन में प्रेजेंट है, तो जैसे कि मेरा मिशन है, जैसे कि सुभाषिस सर का मिशन है, जैसे कि SHPL फैमिली का मिशन है, कि हेल्थ और वेलनेस को लेकर हमें बहुत लोगों तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है, इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, राइट। सो ये हमारा वेलनेस मिशन है, ओके। सो इस वेलनेस मिशन में आप अब जुड़ गए हो, और इस मिशन को आगे लेकर जाने के लिए पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि बीमारी है क्या और इसके लिए क्या प्रोडक्ट्स दिए जा सकते हैं, राइट। तो आज हम इसीलिए मिले हैं यहाँ पर। यस, एब्सोल्युटली, ओके। सो विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स स्टार्ट, ओके। सो डायबिटीज है क्या? डायबिटीज वो एक बीमारी है, इट्स एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन यानी कि जो भी चीज हार्मोनल से रिलेटेड होती है उसको एंडोक्राइन कहते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाएंगे, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी कि एक ऐसी हार्मोनल बीमारी है, यानी कि ये हार्मोन के कमी के कारण होती है, जिसमें आपके बॉडी में कितना ग्लूकोज जाता है खाने के बाद। आप सभी को पता है, खाना खाने के बाद आपका कोई भी तरह का खाना खाओ, आप भले आप चाहे पिज्जा खाओ या चाहे आप गेहूं की रोटी खाओ, कोई भी खाना अंत में बनता है ग्लूकोज, कोई भी खाना, ठीक है। अब जो गेहूं की रोटी है उसको ग्लूकोज बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू मैदे के ब्रेड को या मैदे की रोटी को। क्यों ऐसा होता है कि मैदे की रोटी ज्यादा जल्दी ग्लूकोज बढ़ा देती है आपका, और गेहूं की रोटी उतनी जल्दी नहीं बढ़ाती है? क्यों, क्या कोई जानता है?
क्या कोई बता सकता है क्यों ऐसा होता है? सुचित्रा जी, हेलो माय फेवरेट मैम, यस फेवरेट सुचित्रा। ओके, प्लीज टेल मी व्हाई गेहूं की रोटी ज्यादा हेल्दी गिनी जाती है एज कंपेयर टू मैदे की रोटी? इफ यू डोंट नो दैट्स आल्सो ओके, मैं आज बताऊंगी तो आपको शायद जिंदगी भर याद रहेगा। वो इसलिए क्योंकि गेहूं की रोटी में एक एक न्यूट्रिएंट होता है। नहीं, नहीं, रॉन्ग आंसर है, मैं बता रही हूँ आपको क्या आंसर है, ठीक है। गेहूं की रोटी में एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो मैदे की रोटी में नहीं होता है, और वो है फाइबर, डाइटरी फाइबर। और डाइटरी फाइबर क्या होता है? जो रेशे होते हैं, राइट, जो रेशे होते हैं। ओके, रत्नेश जी ने पूरा रिपीट किया, वेरी गुड। गेहूं की रोटी में एक न्यूट्रिएंट होता है, वो है फाइबर, डाइटरी फाइबर, जो मैदे की रोटी में नहीं होता है, क्योंकि मैदा जो है वो छाना हुआ है, राइट। और इसी वजह से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। फाइबर का एक खास स्पेशल बात ये है कि वो शुगर लेवल्स तुरंत नहीं बढ़ाता, धीरे 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 बढ़ाता है, ताकि आपको पूरा दिन एनर्जी बरकरार रहे। तो अब आप गेहूं के आटे की रोटी खाओगे या मैदे की आटे की रोटी खाओगे, मुझे चैट बॉक्स में बताइए आप, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, सो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से डील होते हैं? वेरी गुड, गेहूं की रोटी खाएंगे, एब्सोल्युटली। किस तरह से हैंडल करता है आपका बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को? उस पे डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में कितना शुगर होगा एक टाइम पे, राइट। और ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में। आपने देखा, इंडिया डायबिटीज कैपिटल रह चुका है। ओके, हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर, अगर कंसिस्टेंटली, आज अगर मेरा ब्लड शुगर 150 है, अगले महीने अगर मेरा ब्लड शुगर 130 है, और उसके अगले महीने अगर मेरा ब्लड शुगर 120 है, और उसके बाद भी अगर बढ़ा हुआ है, 3-4 महीने तक कंसिस्टेंटली अगर मेरा ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा है, तब मुझे डायबिटीज कहला जा सकता है। तब मुझे डायबिटीज ये है, ये मैं कह सकती हूँ। आज अगर मेरा ब्लड शुगर ज्यादा आया है, बाकी कोई भी दिन पे ज्यादा नहीं आता है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आज मुझे डायबिटीज हुआ है। जी नहीं, ये एक टाइम का नहीं होता है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं आपके खाने और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से। एवरीबडी विथ मी? Is everybody with me? Write yes or no in the chat box, or you want me to repeat this? ये बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा, कि अगर आज आपका ब्लड शुगर हाई आया है, तो कल उठ के आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे डायबिटीज हुआ है। नहीं, कंसिस्टेंटली, ये वर्ड याद रखिए, कंसिस्टेंट हाई ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं, आपको कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो आपको डायबिटीज है। वरना उस कंडीशन को, जो टेम्पररी ब्लड शुगर हाई होता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। सिंपल, हाइपर यानी कि ज्यादा, ग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड में शुगर। हाई ब्लड शुगर इज हाइपरग्लाइसीमिया। अगर वो कंसिस्टेंट रहा, काफी देर तक रहा, तो आपको डायबिटीज है। ओके, ये सारे सिम्टम्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा आपको डायबिटीज है? ऑब्वियसली आपको गेस वर्क नहीं करना है, आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, तो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा, पर बॉडी भी कुछ लक्षण देगी आपके, राइट। तो अगर बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, टॉयलेट जाना पड़ रहा है, यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, प्यास बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, थकान रहती है, बिना किसी कारण वेट लॉस हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, इन्फेक्शंस लगातार हो रहे हैं, आपको मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, या फिर स्किन के ऊपर रैशेस आ रहे हैं, सोर्स हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, या फिर अगर आपको किसी भी स्किन के एरिया में, स्पेशली अंडर आर्म्स में या गर्दन के पीछे डार्क स्किन हो रही है, या फिर आपको हाथ और पैरों में झंझनाहट हो रही है, या वो क्या कहते हैं उसको, मतलब दर्द वगैरह भी हो रहा है, जो अबनॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है, राइट। तो उन सारे सिम्टम्स को, ये एक सिम्टम पे डिपेंड नहीं करना है, अगेन आई एम सेइंग, ये सारे एटलीस्ट 3-4 सिम्टम्स अगर आपको है, तो यू हैव डायबिटीज। आपको समझ जाना है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा है, और आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, और वो डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देंगे। डाइटिशियंस भी आपको लिख सकती है टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप खुद से भी करा सकते हो, पर आपको शायद पता नहीं चलेगा कौन सा ब्लड टेस्ट कराना है, इसलिए यू ऑलवेज गो टू एन एक्सपर्ट। ओके, और फिर आपको पता चलता है कि आपको कौन से प्रकार का डायबिटीज है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज।
वन इज टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें बिल्कुल इंसुलिन पैदा नहीं होता है, जन्म से ही बिल्कुल इंसुलिन पैदा नहीं होता है, तो ये खास करके बच्चों में पाया जाता है, टाइप 1। ओके, दूसरा है टाइप 2, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज, जो आज सभी को ये जो डायबिटीज कैपिटल हम कहते हैं, हम इतना ज्यादा रेट देख रहे हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज का है। और एक तीसरा है वो जो कि बहुत रेयर है, और वो होता है प्रेग्नेंट महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में होता है, और वो टेम्पररी भी होता है, कभी कभी वो आगे भी डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू रहता है, डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द वुमन। तो जो महिला है उनके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब पता है ना सबको, हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स को टारगेट करती है बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक्स। ओके, पर ये गौर करिए इस बात पे, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। जो कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज है, वो आपके हाथ में है कंट्रोल करना। आप ये नहीं कह सकते मेरी बॉडी तो अपने ही सेल्स को मार रही है, ये केस में नहीं है वो, ये आपके खान पान और जीवन शैली के ऊपर होता है, ठीक है। सो टाइप 2 डायबिटीज का खास ध्यान रखना है, और आज जो भी मैं बात कर रही हूँ वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए बात कर रही हूँ, बिकॉज उसके लिए मेनली जो हम आगे एक स्लाइड में देखेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज को किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। कारण देख लेते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एक कारण में, कोई भी एक कैटेगरी में हो, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके फैमिली मेंबर में से किसी एक को है, जिनके साथ आप खून का रिश्ता है, आपका ब्लड पूल शेयर करते हैं, आप जीन्स शेयर करते हैं, मतलब मम्मी पापा भाई बहन चाचा बुआ मामा या मौसी, ठीक है, क्लियर, ब्लड रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है, और ऑब्वियसली दादा दादी नाना नानी भी, जिनके साथ खून का रिश्ता है, ठीक है। वन तो फैमिली मेंबर को है तो ये डेफिनेटली जेनेटिक होता है। सेकंड कॉज है, अगर आपकी जीवन शैली एकदम बैठे बैठे बीत रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी उठ नहीं रहे हो, रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन कर रहे हो, अमेजॉन अलेक्सा सीरी वगैरह से आप पंखा ऑन कर रहे हो, एसी ऑन कर रहे हो, लाइट्स ऑन कर रहे हो, सब काम आपका रोबोटिक हो रहा है, एकदम मशीन लाइफ हो गई है ना, खास करके शहरों में हो जाती है, राइट। सो उसके कारण वो भी एक कारण है, ठीक है। अगर आपका वेट ज्यादा है, एटलीस्ट 20 टाइम्स ज्यादा, और अब तो मैं कहूंगी 20 नहीं, अब 10 टाइम्स भी अगर ज्यादा है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट डायबिटीज, बिकॉज ये डेफिनेटली होने वाला है। जिनका भी वेट ज्यादा है उन सभी को ये प्रॉब्लम होती है डायबिटीज की। स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हैं, आपको 50% ज्यादा चांस है डायबिटीज होने का देन नॉन स्मोकर्स, ओके। अनहेल्दी डाइट, ये तो सभी को पता है, अभी मैंने उदाहरण भी दिया आपको, मैदे की रोटी या गेहूं की रोटी, ठीक है। अनहेल्दी डाइट का मतलब ये ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या रिफाइंड फूड्स खाने की वजह से शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली बढ़े हुए रहते हैं। एंड 65% ऑफ पीपल विद डायबिटीज लिव इन सिटीज, आपने वीडियो में भी देखा होगा, जहां पर एफ्लुएंस ज्यादा होता है, यानी कि जहां पर अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ज्यादा हो गया है, शहरी, जिसको हम कहते हैं ना शहरी प्रभाव होना, राइट, उन जगहों पर कितना 65 से भी ज्यादा लोग, प्रतिशत से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझते हैं, ठीक है। सो अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में फिट होते हैं तो प्लीज ध्यान रखिए, यू आर इन अ प्री डायबिटिक स्टेट, ठीक है। अब क्यों जरूरी है, आज हम क्यों बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि इसका ना ही सिर्फ मैनेजमेंट बट इसका प्रिवेंशन भी जरूरी है। What is the difference between prevention and management? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रिवेंशन वो होता है जब आपको कोई बीमारी नहीं होती और आपको उसको टालना है, रोकना है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंशन कहते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, उस चीज को क्योर करना, उस चीज को रिवर्स करने की कोशिश करना, उस चीज को कंट्रोल करना, उस चीज को मैनेज करना। मैनेज वो होता है जो होने के बाद, बीमारी आने के बाद आप करते हैं। तो क्या बेटर है,
हाँ, एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? वो इसीलिए कि आप बीमारी को पहले से ही अगर जड़ से रोक दो तो आपको फिर अननेसेसरी टेंशन नहीं, खर्चा नहीं, इमोशनल स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। ओके तो ये देखिए, व्हाई आर वी टुडे टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये जो खुश खबर थी वो ये थी कि जो इंडिया नंबर 1 पे था 2019 का ये स्टेटिस्टिक्स है, उसके बाद कोविड आया तो उसके बाद ज्यादा स्टेटिस्टिक्स नहीं है, पर अब 2024 में जब सेंसस होगा तब हम फिर से हमारा जो डेटा है वो गिना जाएगा। तो चाइना डेफिनेटली नंबर 1 पे है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन के मुकाबले ये गिना जाता है सेंसस के हिसाब से। इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, बट ये इतनी भी अच्छी खबर नहीं है बिकॉज अभी भी हम यूएस से आगे हैं। यूएस इज अ डेवलप्ड नेशन, और डेवलप्ड नेशन में ज्यादा अर्बनाइजेशन होता है, ज्यादा सहूलियत होती है। तो हम तो डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री को तो नीचे होना चाहिए ना। वो डेवलप से भी आगे बढ़ गया है डायबिटीज में, ये कोई गर्व करने की बात नहीं है बाय द वे। ठीक है, सो ये जो है चाइना के मुकाबले थोड़ा कम है हमारा, पर यूएस के मुकाबले ज्यादा है। और एक स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ आपको, 77 million people with diabetes as of 2019, और 2030 में 7 साल के बाद का एस्टिमेट है 101 मिलियन पीपल डायबिटीज से लड़ेंगे अगर हमने कुछ नहीं किया तो। और 45 में देखिए क्या होगा, ये हमारी आबादी है फिलहाल, और अगर ये पूरी की पूरी डायबिटिक हो गई तो क्या होगा, सोचिए कितना लोड आएगा मेडिकल सिस्टम पे, कितना लोड आएगा सारी चीजों में, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर्स भी उतने नहीं होंगे जितने लोग डायबिटिक्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को जड़ से समझना और उसके बारे में कुछ करना। ओके, नेशनल प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इंडिया में 8.9% लोगों को डायबिटीज है, करीबन 9%। और ये देखिए 1 मिलियन डायबिटीज रिलेटेड डेथ हुई थी 2019 में, 1 मिलियन डायबिटीज की वजह से डेथ, सोचिए। सो दैट इज व्हाट, बिकॉज देखिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे डायबिटीज रिलेटेड डेथ्स तो सुना नहीं, बिकॉज डायबिटीज कभी अकेला नहीं आता है। इट गेट्स कार्डियक प्रॉब्लम्स विद इट, इट गेट्स अपना ये ओबेसिटी विद इट, इट ऑल्सो गेट्स लिवर एंड किडनी इश्यूज विद इट। सो जो ये टोटल चारों का मिलाकर, हार्ट, ओबेसिटी, लिवर एंड किडनी, ये, और हाँ और है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जैसे इनफर्टिलिटी वगैरह, वो सब बाद में आता है, पर ये चारों फेटल हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। किडनी लिवर की गंभीर बीमारियां, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। ठीक है, नाउ एक और खुशखबरी है कि डायबिटीज क्योरेबल या रिवर्सिबल है क्या, क्योंकि बहुत लोग आजकल बात करते हैं कि डायबिटीज तो रिवर्सिबल है। बिल्कुल रिवर्सिबल है, बट उसका एक सही वर्ड है, रिवर्सिबल इज नॉट द राइट वर्ड, मैं ये कहना चाहूंगी। क्योंकि जब जो हम रिसर्चेस देखते हैं, अब एक आर्टिकल आया था ये न्यूज़पेपर में, द टेलीग्राफ करके, जहां पे इन लोग ने पाया कि रेमिशन क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, कि देयर इज अ होप फॉर टाइप 2 डायबिटिक्स। तो डायबिटीज के लिए एक होप है। क्या होप है, लेट्स सी। तो हम रिवर्सिबल नहीं बोलेंगे, हम क्योरेबल नहीं बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि डायबिटीज को रिमिट कर सकते हो आप, यानी कि आप नॉर्मल ब्लड शुगर्स एंजॉय कर सकते हो। क्योरेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार आपका मतलब जो ब्लड शुगर नॉर्मल हुआ तो फिर कभी नहीं होगा आपको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप अगर फिर से स्ट्रेस लेंगे, सोएंगे नहीं ठीक से, खाना भी मतलब रिफाइंड खाएंगे, डाइट का ध्यान नहीं देंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे, एक्टिविटी नहीं होगी, तो वापस भी आ सकता है। इसलिए क्योरेबल इज नॉट द राइट वर्ड। क्योर हो रहा है आपका, पर कितने साल, कितने महीने तक, कितने दिन तक, कितने साल तक, वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। ठीक है, सो राइट वर्ड इज रेमिशन। और रेमिशन एक ये कुछ
संस्थाएं हैं, the Endocrine Society, the European Association for the Study of Diabetes, Diabetes UK, American Diabetes Association, ये सारे कहते हैं कि जिन डायबिटिक्स में नॉर्मल ब्लड शुगर 3 महीने से ज्यादा बिना मेडिसिन रहता है, उनको कहा जा सकता है कि इनका डायबिटीज ठीक हो गया है, रेमिट हो गया है। कितने महीने के लिए? कम से कम 3 महीना बिना मेडिसिन अगर वो मैनेज कर पा रहा है ब्लड शुगर। क्या ब्लड शुगर है नॉर्मल फास्टिंग? 70 to 110। फास्टिंग ब्लड शुगर मन में छाप के रखिए, 70 to 110 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर इज द फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 3 मंथ्स तक नॉर्मल रहता है विदाउट एनी मेडिसिन, दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली वन ओवर डायबिटीज, जीत गए आप डायबिटीज से। ठीक है। सेकेंड, एक और पैरामीटर है, हम सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं देखते हैं बाय द वे। सो एज अ डायबिटिक एजुकेटर मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप कभी भी टेस्ट कराएं तो फास्टिंग ब्लड शुगर को इतना इंपॉर्टेंस ना दे जितना कि आपको HbA1c को देना चाहिए। HbA1c एक ऐसी टेस्ट है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये टेस्ट का नाम है जो आपको एक्यूरेट परसेंटेज दिखाती है ब्लड शुगर का। आपके ब्लड में कितना % खून शुगर है, तो वो बताता है HbA1c टेस्ट, 3 महीने का एवरेज देता है। तो ये भी कहा इन सभी संस्थाओं ने कि डायबिटीज रिमिशन उनके केस में कहा जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है जब उनका HbA1c 6.5 के नीचे हो, मिनिमम 3 मंथ्स तक बिना दवाइयों के या दवाई छोड़ने के बाद। Isn't it exciting? Right? So कितने डायबिटिक्स ट्राई करते हैं कि बिकॉज वो भी खुद भी परेशान हो जाते हैं कि कितना दवाई लेना है। सालों साल 15-20 साल तक ग्लाइकोमेट, मेटफॉर्मिन, ग्लिप्टिन्स लेते ही रहते हैं वो लोग, राइट? ये सारी दवाइयों के नाम है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में अब आ रही हूँ। सो जब आप वेट लॉस करते हैं या जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तब आपको इन चीजों का लाभ मिलता है। ये सारी चीजें तब संभव हो जाती है आपकी। तो ये एक आर्टिकल था, अभी रिसेंटली मैंने ये देखा था। तो ये बेसिकली ये कहता है कि डायबिटीज में और खास करके जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसमें एलोपैथी और आयुर्वेद का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने मिलता है, और वो ही करना चाहिए अगर आपको एक हेल्दी समाज बनाना है। तो ये कहता है कि अमेलगमेशन यानी कि combination of Ayurveda with allopathy is a must, is a synergistic approach for a healthy society। और वही हम कर रहे हैं SHPL में। मैं आपको यही सलाह दे रही हूँ कि अगर आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो सिर्फ हेल्थ केयर, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है उस पे नहीं टिकना है, वो आपको मैं बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, जब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी तो मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। आगे बढ़ते हैं हम। हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा। तो डायबिटीज के लिए क्या हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए? सबसे पहला तो हेल्दी डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों तो पायदान है इसके। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपको कोई तनाव है तो उसको मैनेज करना सीखना होगा। एडिक्वेट स्लीप पैटर्न्स को देखना होगा, वेट को मैनेज करना होगा, एडिक्शन मुक्त होना होगा, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, सेल्फ मॉनिटरिंग, मैं आती हूँ इसके ऊपर, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस, एंड लास्ट इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो जिसके बारे में अब मैं बात करने जा रही हूँ वो है ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। पर अब जो ये मैं बता रही हूँ ये हर डायबिटिक के लिए बहुत जरूरी है समझना ये बात। अगर आप खुद भी डायबिटिक नहीं है तो आप जिनको भी जानते हैं उनको प्लीज कहिए कि उनके पास एक ग्लूकोमीटर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखिए चैट बॉक्स में, ग्लूकोमीटर इज अ मस्ट। जो भी डायबिटिक है उनके पास एक ग्लूकोमीटर का होना अनिवार्य है। ग्लूकोमीटर, वेरी गुड, ये छप जाना चाहिए आपके ब्रेन में। बिल्कुल। वाई ग्लूकोमीटर? ग्लूकोमीटर आपके पास एक टूल होता है
जब भी आपको लगे कि शुगर नीचे जा रहा है या जब भी लगे कि शुगर बढ़ रहा है, आप तुरंत चेक कर सकते हैं और उसके लिए कुछ कर सकते हैं, वरना लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। जब आप बहुत सारे मतलब जब आप दवाइयां ले रहे हैं तो ब्लड शुगर नीचे भी जा सकता है, करेक्ट। जब एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया जोश जोश में या मुझे करना है डर के मारे, तो भी नीचे जा सकता है। इसलिए ग्लूकोमीटर इज अ मस्ट, ओके। और ये बहुत जरूरी है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में डायबिटीज के लिए। क्लियर? चलिए अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो मैंने कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स लिए हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं। आज जिसकी बात कर रही हूँ वो ये श्रेणी है। तो डायबो केयर की एक श्रेणी है, जूस में 2 प्रकार के जूस है, तो उसके बारे में बात करूंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है ये डायबो केयर टैबलेट्स या जूस। तो आप टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं डायबो केयर, या जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जीवन शैली कैसी है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आई वुड सजेस्ट टेक अ टैबलेट, बिकॉज वो आप कहीं पर कैरी कर सकते हो, राइट। अगर आपका फील्ड वर्क नहीं है, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, घर पर ही हो आप, तो आप जूस ट्राई करिए, जूस स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए क्या करता है ये, इसका मेन काम जो है वो है ब्लड शुगर को कम करना। कैसे? हमने क्या देखा था, टाइप 2 डायबिटीज क्यों होता है? इंसुलिन कम होने के कारण होता है। इंसुलिन नहीं है ऐसा नहीं है, वो टाइप 1 का केस है, उसको भूल जाइए। अब हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। इंसुलिन जितना भी है कम पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वो सारे कारण आपने देखे ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, जंक फूड, वो सारा देखा ना कारण आपने। उसकी वजह से इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी के अंदर, या उतना सीक्रेट नहीं हो पाता है, उतना पैदा नहीं हो पाता है। तो आपको बाहर से कुछ देना पड़ेगा जिससे आपका इंसुलिन ज्यादा अच्छे से सीक्रेट हो, ठीक है। सो पैनक्रियाज जो है हमारी, वो पैनक्रियाज से इंसुलिन पैदा होता है, और वो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, मैक्सिमम, वो ध्यान रखता है ये प्रोडक्ट डायबो केयर जूस या डायबो केयर टैबलेट। अब इसके अंदर क्या क्या हर्ब्स है देख ले। नीम, बेस्ट फॉर डायबिटिक्स। करेला, जामुन, एलोवेरा, विजयसार, गुरमार, चिरैत, मेथी एंड त्रिफला, ऑल डायबिटिक हर्ब्स। कितने लोगों ने सुना है मेथी के दाने खाने से शुगर लेवल्स कम होते हैं? क्यों कम होते हैं? बिकॉज वो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। सो इट्स अ हाइपोग्लाइसेमिक हर्ब, ओके। ये सारी चीजें हाइपोग्लाइसेमिक है, यानी कि ब्लड शुगर कम करेगी। हाइपर यानी ज्यादा, हाइपो यानी कम, इस तरह से याद रखिए, ओके। कैसे लेना है इसको? अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो दिन में 2 बार एक टैबलेट 2 बार, मतलब ब्रेकफास्ट के पहले एक टैबलेट लेना है और डिनर के पहले एक टैबलेट लेना है। कितने टाइम का गैप रखेंगे? 30 मिनट्स का गैप रखेंगे, आधे घंटे का। तो अगर आप ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हैं तो 8:30 को लेना है एक टैबलेट, और अगर आप डिनर 9 बजे करते हैं तो 8:30 बजे लेना है रात को एक टैबलेट। क्लियर? द सेम गोज विथ सिरप। सिरप अगर आप ले रहे हैं तो 15 ml लेना है दिन में 2 बार, 15 ml सुबह, 15 ml रात को, नाश्ते के 30 मिनट पहले, खाना खाने के 30 मिनट पहले। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट yes in the chat box, or if no then I can repeat it, because ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। This is the best product for diabetes. Yes, okay. रिपीट करूं देवी प्रसाद जी, रिपीट करती हूँ। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, ओके। टैबलेट ले रहे हैं तो दिन में 2 बार लेना है, एक नाश्ते के पहले, एक खाने के पहले रात को, ओके। सेम अगर आप जूस ले रहे हैं, 15 ml नाश्ते के पहले लेना है, 15 ml रात को सोने से पहले, खाने से पहले, रात को खाने से पहले, ठीक है। सो एक मतलब जो भी आप ले, 30 मिनट का गैप रखना है। तो 8:30 को अगर आपने लिया, 30 मिनट का गैप रख के 9 बजे आप खा सकते हैं, ताकि ये अपना काम कर सके उतने टाइम। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी बेस्ट है, ओके। नाउ दिस इज टू बी टेकन वंस इन अ डे। अगर आप डायबो केयर टैबलेट ऑलरेडी ले रहे हैं या जूस ऑलरेडी ले रहे हैं तो करेला जामुन जूस भी लीजिए, पर दिन में 1 बार, ओके।
बिटर गार्ड यानी कि करेला प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स को कम करने में प्रूवन है, मतलब ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है ये, ठीक है, और उसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुआ है, प्रूवन फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इंसुलिन की कॉपी करते हैं, यानी कि भले आपके बॉडी में इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है, पर ये इस तरह से काम करेगा कि वो इंसुलिन की कमी पूरी करेगा, यानी कि ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए ये बेस्ट 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 इंग्रेडिएंट है करेला। पॉलीपेप्टाइड पी नाम का इसका तत्व का नाम है, या पी इंसुलिन भी कहते हैं, कि वो इंसुलिन की हूबहू नकल कर सकता है बॉडी के अंदर। तो जो इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज कम करना, वो ये करेला भी कर सकता है, राइट। आपके ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है वो सारा सेल्स को देकर एनर्जी बढ़ा सकता है आपकी, ओके। तो ब्लड में भी नहीं रहेगा ज्यादा ग्लूकोज और सेल्स को भी जो चाहिए वो भी मिल जाएगा, एक तीर से दो निशान, ठीक है। अब आते हैं जामुन पे। जामुन क्या करता है आप सबको पता है ना, जामुन डायबिटीज का बेस्ट फ्रेंड है, डायबिटिक्स का बेस्ट फ्रूट माना जाता है डायबिटीज के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल हाइपोग्लाइसेमिक फ्रूट है। ये क्या करता है, जब भी आप कोई भी चीज खाते हैं तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है, करेक्ट। तो वो ग्लूकोज को, मतलब वो जो स्टार्च या ग्लूकोज जो भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है तुरंत, और ब्लड में रहने ही नहीं देता है ग्लूकोज को, वो सारा चीज डाल देता है एनर्जी के माध्यम से सेल्स के अंदर। तो ये दोनों लिटरली सेम काम कर रहे हैं, समझ में आया? कैसे लेना है इसको? ये जूस है तो इसका 15 ml लेना है, इसके साथ एक कैप दिया जाएगा, जितने भी जूसेस या सिरप से उसके साथ कैप्स दिए जाते हैं। कैप में 15 ml का नाप लेना है, गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करना है 1 ग्लास, ओके। और लंच के पहले आधा घंटा पहले ये लेना है। ये मैंने ना आपको इस तरह से बना के दिया है ताकि आपको सोचना ना पड़े कि मैं किस टाइम पे क्या लूं। मैंने इसीलिए लंच डिनर ब्रेकफास्ट मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये मैंने पूरा एक डोजेज बनाया हुआ है डायबिटिक्स के लिए, ठीक है। तो हाफ एन आवर बिफोर लंच यानी 30 मिनट्स बिफोर लंच, वो पहला वाला प्रोडक्ट कौन सा था जो ब्रेकफास्ट के आधे घंटा पहले और डिनर के आधे घंटा पहले लेना था? किसको याद है कौन सा प्रोडक्ट था जो अभी बताया इसके पहले? किसको याद है? विदाउट वाटर नॉट पॉसिबल, विनोद जी। डाइबोकेयर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू ऑल नो, अब याद रह गया आपको, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मेन मील्स होते हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले डाइबोकेयर और लंच के पहले करेला जामुन जूस। क्लियर? ये दो मेन प्रोडक्ट्स है, ओके। अब आएगा एक और प्रोडक्ट, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, त्रिफला टैबलेट्स। Triphala has been proven to regularize or normalize blood sugar levels by inhibiting glycation enzymes। कुछ ऐसे enzymes होते हैं जो glycation process को बढ़ाते हैं। glycation क्या होता है? जिसमें आपके बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय करके शुगर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली डायबिटीज का खतरा बढ़ता है आपका। और उसकी वजह से सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, न्यूरोपैथी भी होती है, यानी कि जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, और आंखों की नर्व्स भी डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व खास करके, तो ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन आ सकता है, ठीक है। सो ग्लाइकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो धीरे 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 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। सो त्रिफला जो है वो ग्लाइकेशन रोकता है और उसी वे से आपका ब्लड शुगर जो है नॉर्मलाइज करता है। कैसे लेना है इसको? इसको लंच के आधे घंटे बाद लेना है। लंच के पहले कौन सा प्रोडक्ट लेना है? जस्ट टेस्टिंग यू ऑल, अभी बताया था मैंने पिछली स्लाइड में। लंच के पहले आप क्या लोगे? यस, करेला जामुन जूस, राइट। और लंच के बाद लंच करोगे, उसके बाद लोगे त्रिफला टैबलेट्स। क्लियर? और ये मैंने ना एक चीज ध्यान में रख के बनाई है, मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाई है,
मैं बताऊंगी आपको, पहले सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो जाए फिर मैं बताती हूँ आपको क्या ध्यान में रख के मैंने बनाया है। तो जो डायबिटिक है यहाँ पर वो समझेंगे इस बात को, मैं जो बताऊंगी अभी, ठीक है? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। लंच के आधे घंटे के बाद त्रिफला लेना है, और पहले क्या लेंगे? करेला जामुन जूस लेंगे, ठीक है? अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एंटी डायबिटिक टी। एंटी डायबिटिक टी जब शाम को लंच और डिनर के बीच में जो गैप होता है, ओके, वो जो गैप है उसके बीच में ये लिया जा सकता है। एंटी डायबिटिक टी, इट्स अ काइंड ऑफ अ हर्बल टी जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करता है। कैसे? आपके पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन पैदा करते हैं उसको ठीक से काम करवाना सिखा देते हैं, उससे ठीक से काम करवाते हैं, इंसुलिन अच्छे से पैदा होता है बिकॉज इसके अंदर हर्ब्स है। वैसे सिक्रीशन रेट ऑफ इंसुलिन बढ़ाते हैं। इसके अंदर क्या क्या हर्ब्स है? जामुन है, गुरमार है, ऋष्यगंधा है, विवितकी है, आंवला है, गोक्षुर है, पुनर्नवा है और दारू हरिद्र है। ये सारे हर्ब्स मेटाबॉलिक हर्ब्स कहा जाता है इनको, मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए। सो विवितकी आप जानते हैं ना, बेड़ा त्रिफला में जो होता है, आंवला और बेड़ा होता है त्रिफला के अंदर, तो तीसरा वाला होता है वो हरडे होता है। तो ये सारे जो है आपकी ब्लड शुगर के लिए है। तो शाम को 1 कप गर्म पानी के अंदर ये चाय आप बनाकर ले सकते हैं। सो 1 कप ऑफ एंटी डायबिटिक टी वंस अ डे, एवरी इवनिंग, डेली इवनिंग में। तो इवनिंग कौन सा टाइम? लंच और डिनर के बीच में अराउंड 5:30, 4 to 5:30 के बीच में आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने लंच ही लेट किया है तो फिर प्लीज मत लीजिए ये फिर कोई टाइम ही नहीं बचेगा, है ना, ये लेने के लिए, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। सो मैं इसलिए कह रही हूँ। और हाँ, जैसे मैंने आपको कहा, लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफस्टाइल में आपका टाइमिंग ऑफ द मील भी आता है। डायबिटिक्स को तो खास करके टाइम का ध्यान रखना चाहिए। आप खाना 3 बजे नहीं खा सकते, आपको 1:30-2 बजे ही खाना पड़ेगा। आपका नहीं तो पूरा स्केड्यूल, आपका ब्लड शुगर पूरा डिपेंड करता है आपके खाने के ऊपर, नहीं तो आपका शुगर लो हो सकता है। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट हार्मलेस, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ओके? बढ़ना भी अच्छा नहीं है और कम होना भी अच्छा नहीं है। क्लियर? सॉरी, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एंटी डायबिटिक टी आप मॉर्निंग में ले सकते हैं प्रताप जी, बट ध्यान रखिए कि थोड़ा मतलब तुरंत बाद आप दवाई नहीं ले रहे, नहीं तो सब एक साथ हो जाएगा, ठीक है? यही कारण है मैंने इवनिंग में दिया है, बिकॉज आइडियल टाइम है वो, ठीक है? चलिए, और अब जो लास्ट प्रोडक्ट है वो हर डायबिटिक के घर में होना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे भी डायबिटिक्स को बहुत मिलते हैं, और वो है जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जैतून इज बेसिकली ऑलिव, इसका हिंदी नाम होता है जैतून। तो जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल SHPL का एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर मैंने एक सेशन किया था, मैं एक और बार दोहराऊंगी अगर चाहिए तो। ये ऑलिव ऑयल जो है, इट्स एन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी कि कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ है इसका, ओके? जैसा ऑलिव्स में है वैसा आपको मिल रहा है। ये कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन, ओके, एंड एक्स्ट्रा वर्जिन, ओके? सो नाउ दिस, जितनी भी स्टडीज हुई है, ये पाया गया है कि ऑलिव ऑयल के खास बेनिफिट्स है, और खास करके जब वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है तो ब्लड शुगर को वो अच्छे से मैनेज कर सकते हो आप। जब आप अपने डाइट में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इंक्लूड करते हैं, आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी मिलती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी ऑपोजिट चीजें होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है बॉडी में इंसुलिन है पर वो किसी काम का नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? फिर डायबिटीज होना ही है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी कि आपकी इंसुलिन पैदा भी अच्छे से हो रही है और वो यूज भी अच्छे से हो रही है शुगर कम करने के लिए। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हेल्प करता है इंसुलिन को अच्छे से पैदा होने के लिए, और उसका काम भी अच्छा बरकरार रखता है। फास्टिंग ग्लूकोज एंड HbA1c दोनों में ये बहुत ही अच्छा फायदा देता है स्टेबलाइज करने के लिए ऑलिव ऑयल। तो कुकिंग में इसको यूज करें, मैं बताऊंगी आगे कैसे यूज करना है।
ओलिक एसिड, इस जैतून ऑयल के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं ओलिक एसिड. Researchers have proved that oleic acid helps you to regulate insulin secretion, और वो जो ग्लूकोज का एक पीक आता है कुछ भी खाने के बाद उसको नॉर्मल करता है, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल शूट अप ना हो जाए. नहीं तो क्या होता है पता है, आज मेरा ब्लड शुगर आया 120, मतलब बॉर्डर लाइन, और 4-5 दिनों के बाद मैंने देखा अरे 140 हो गया अभी, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं हो रहा है. तो ये स्पाइक नहीं होना चाहिए इतना, और उसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हैज बीन प्रूवन टू स्टॉप दो स्पाइकिंग ऑफ ग्लूकोज. इसको स्पाइकिंग कहते हैं, मतलब तुरंत तेजी से बढ़ना, और वो खतरा होता है उसका सीधा सीधा खतरा ब्रेन के ऊपर और किडनी के ऊपर होता है. ओके, क्लियर? चलिए कैसे यूज करना है देख लेते हैं. ऑलिव ऑयल को ज्यादा हैवी कुकिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है. तो इसको हल्के कुकिंग मेथड्स के लिए यूज करिए, जैसे सौते करते हैं आप कोई चीज. ओके, तो जैसे कि आपने ग्रिल्ड, मतलब सारे वेजिटेबल्स लिए, ब्रोकली, कैबेज, टमाटर, प्याज, जो भी आपको पसंद है, जो भी वेजिटेबल्स आप लेते हैं, उसको हल्के से सौते करने के लिए थोड़ा सा उसको कवर कर दे, कुक होने दे वेजिटेबल्स को, और फिर उसको कंज्यूम करना है नमक डालकर. उसको सौते कहते हैं. ठीक है. सलाड्स में आप यूज कर सकते हैं, सैलड्स में ऊपर से आप ड्रेसिंग बना के नींबू के साथ ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग, और उसमें थोड़ा लहसुन डाल के आप उसको अच्छे से एक मस्त सैलड ड्रेसिंग बना सकते हो, और वो डाल सकते हो सैलड पे. कभी भी आपको सैलड बोरिंग नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ये ट्राई करिए और मुझे बताइए नेक्स्ट सेशन में कि कैसा लगा आपको सैलड. ऑलिव ऑयल, नींबू का रस, थोड़ा सा नमक, काला नमक, और बारीक कटा हुआ गार्लिक यानी लहसुन, ये सारा कुछ मिलाना है एक कटोरी में, और फिर जो कटा हुआ सैलड है आपका उसके ऊपर ये स्प्रिंकल करके अच्छे से मिक्स करिए और फिर खाइए. हाँ, इसमें आप पेपर भी डाल सकते हो, काली मिर्च. ठीक है. ओके. रोस्टिंग यानी कि अगर आपको पराठा बनाना है, अगर आपको कोई भी चीज रोस्ट करनी है, आप कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि अंडा रोस्ट कर रहे हैं, आप ब्रेड रोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी, उसमें भी आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं. ग्रिलिंग, अगर आपको कुछ चीज ग्रिल करनी है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. और बेकिंग, केक बनानी है, और हालांकि केक में ज्यादा बटर यूज होता है, बट अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑयल यूज करना है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर आप सूप्स के अंदर भी जो तड़का, थोड़ा सा एक हल्का सा ऑयल का अमाउंट डालते हैं, तो सूप्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्राइंग के लिए इसको यूज नहीं करना है. द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग फ्रॉम हियर इज फ्राइंग. डीप फ्राइंग नहीं यूज करना है फ्राइंग के लिए, बिकॉज ये हीट सेंसिटिव होता है. फ्राइंग यानी कि ज्यादा देर तक आप उस तेल को गर्म कर रहे हैं, वो उड़ जाएगा पूरा. ठीक है. क्लियर एवरीबडी? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू. और अब मैं बताऊंगी मैंने ये पूरा सीक्वेंस क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि जो डायबिटिक्स होते हैं उनकी ऑलरेडी मेडिसिन चालू होंगी, राइट? और अगर नहीं भी चालू है तो याद है मैंने अभी आपको पिछले एक स्लाइड में कहा था कि एलोपैथी और आयुर्वेदा का सुपर कॉम्बिनेशन पाया गया है लाइफस्टाइल डिजीजेस में. तो मैं रेकमेंड करती हूँ, मैं हर एक उस पेशेंट को रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज ये सब्स्टिट्यूट नहीं है आपकी मेडिसिन का. हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूट नहीं है मेडिकेशंस का, मेडिकल इंटरवेंशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है. ये आप दवाइयां लीजिए, अगर बिकॉज देखिए अगर आप एक सर्टेन लेवल पर है ब्लड ग्लूकोज के, तो आपको दवाइयों से वो ठीक करना पड़ेगा. कितने लोगों को याद है, मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ हर, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सेशन में, टेपरिंग ऑफ डोजेज. कितने लोगों को याद है ये क्या होता है? राइट, यस और नो? कितने लोगों को टेपरिंग याद है? नहीं याद है तो मैं बता दूंगी, नो लिखिए, यस लिखना है तो यस लिखिए. ओके. जब आपको कोई लाइफस्टाइल कंडीशन होती है तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए. ठीक है. जब आप मेडिसिन लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे डायबिटीज है और मैं गई अपने डॉक्टर के पास और मैंने शुरू करी है मेडिकेशन का कोर्स. उन्होंने मुझे दिया ग्लाइकोमेट 50
ओके। ग्लाइकोमेट 50 इज बेसिकली द मेडिकेशन, उसके अंदर मेटफॉर्मिन होती है। 50 mg का मुझे डोज लेना है अभी, दिन में 2 बार, 50 mg मॉर्निंग में, 50 mg मॉर्निंग इवनिंग में, ठीक है। जब मैंने हर्बल प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे ये जो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट स्टार्ट किए SHPL के, तब मेरी बॉडी को थोड़ा सा एक रिलीफ मिला कि नेचुरली, देखो बॉडी की एक क्षमता होती है, सभी को पता है, ही अपने आप हील होती है अगर आप उसको एक सही वातावरण देते हैं, राइट। इसीलिए हम कहते हैं ना लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, आपको उसको वैसा लाइफस्टाइल देना पड़ेगा। तो जब आप हेल्थ एंड वेलनेस नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं SHPL के, तब आपका जो ब्लड शुगर है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है बिकॉज ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो। एंड अब उसके ऊपर से एक और आ गया, नहले पे दहला हो गया ये, ठीक है। सो एक और ऐसी चीज आ गई जो हेल्प करेगी ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए। तो क्या होगा, जब आप ये कंटिन्यूसली 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए यूज करोगे, तो आपकी बॉडी अपने आप हील होने लगेगी, और फिर आपकी जो डिपेंडेंसी है एलोपैथी मेडिसिन पे, वो कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट डायबिटोलॉजिस्ट के पास जब आप जाओगे, जब नेक्स्ट विजिट होगा डॉक्टर के पास आपका 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तब वो आपका डोजेज कम कर देगा। मतलब ये पॉसिबिलिटी हाई है, ओके, कि ग्लाइकोमेट 50 से शायद 25 कर दे, राइट। और जब आप और कंटिन्यू करते हैं इसको और आपकी बॉडी को बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं होती है, तब एक पॉइंट आता है जब आपकी डॉक्टर कहते हैं कि नाउ यू हैव कंप्लीटली मैनेज्ड योर ब्लड शुगर इफेक्टिवली, एंड दैट इज रेमिशन ऑफ डायबिटीज, जहां पे आपका ब्लड शुगर कांस्टेंट रहता है बिना किसी दवाइयों के। जब आप दवाइयां स्टॉप कर देते हैं, कभी भी दवाइयां, क्लियरली सुनिए मेरी बात, कभी भी दवाइयां खुद से नहीं स्टॉप करेंगे आप। आज मेरा मन किया, अरे मेरा शुगर तो नॉर्मल आ रहा है, ग्लूकोमीटर में चेक किया, मैं बंद कर दूं, इट इज नॉट योर डिसीजन, लेट मी टेल यू दैट। आपका फैसला नहीं है वो कि आप बंद करोगे या चालू करोगे। चालू करोगे ठीक है, एक बार आपका फैसला है, बट बंद करना आपके हाथ में नहीं है, वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। बिकॉज अगर आपने ये रिस्क लिया और खुद से फैसला लिया कि अब मैं स्टॉप कर रहा हूं, आपको ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। क्लियर? तकलीफ में आप आएंगे और कोई नहीं। और फिर क्या हो जाता है ना, हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर हम डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं। ये गलत है, ठीक है, ये नहीं करना है। क्योंकि डॉक्टर यहां तक देगा आपको दवाई, डाइटिशियन भी यहां तक खाना देगी, मुंह आपको खोलना है वो खाने के लिए। तो आप जरा अपना एक थोड़ा डिसिप्लिन लाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, वो इसलिए बताई, ये पूरा जो सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि हर डायबिटिक को मेडिसिन रेकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट नहीं है ये, बिल्कुल। रसीद जी, इंसुलिन भी बंद हो सकता है पर उसको टाइम लगेगा। द वेरी फैक्ट कि आपको इंसुलिन देना पड़ रहा है, इसका मतलब ही ये है कि आपकी बॉडी में उतना इफेक्टिव इंसुलिन नहीं है, तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा, पर जरूर होगा, जरूर होगा। प्रताप जी, आप गिलॉय ले सकते हैं, पर गिलॉय इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट, इट्स अ मेंटेनेंस प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। बट गिलॉय इज ऑल्सो गुड फॉर डायबिटीज, पर मैंने ये सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स की श्रेणी लाई है आज। हाँ, अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होता है, फिर मेंटेनेंस के लिए आप गिलॉय ले सकते हैं। वैसे तो बहुत प्रोडक्ट्स है, फिर आप नीम टैबलेट्स ले सकते हैं, गिलॉय ले सकते हैं आप, अपना ये कर्क्यूमिन ले सकते हैं, ये सारे मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एस्पल्स ले सकते हैं मेंटेनेंस। एस्पल्स का फायदा अलग है बाबा जी, अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया था एस्पल्स का, आप वो चेक करें, उसके फायदे अलग है। इट्स नॉट अ मेन डायबिटीज प्रोडक्ट, ओके, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, तो वो उसका अलग काम है। तो ये जो है मिनिमम 3 मंथ्स देना है, और डेफिनेटली आपको इसके फायदे 100% मिलेंगे, 100%। किसी का क्वेश्चन था यहाँ पे, फायदा होता है या नहीं होता है, मैंने देखा है फायदा होता है, और इसीलिए मैं आज ये सेशन आपके समक्ष लेकर आई हूँ, बिकॉज ये कॉमन प्रॉब्लम है। हर दिन कितने केसेस होते हैं डायबिटीज के, न्यू केसेस, सोचिए जी। बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट सीबकथॉर्न ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं रुचिका। क्लियर? एंड आई होप with a great thank you, I would like to say कि आप बहुत ही इंटरैक्टिव ऑडियंस रही हो और हमेशा इंटरैक्ट करती हो मेरे साथ।
For that, I would like to say thank you, and over to you, sir, if you're there. Okay, I think sir nahi hai. Anyways, no problem. So let's take your questions. अगर किसी के questions है, thank you so much. आप जितने भी लोग चैट में लिख रहे हैं, Redmi 9 मैंने ये जवाब आई थिंक दे दिया है कि SHPL के प्रोडक्ट्स का 100% रिजल्ट आता है, डेफिनेटली आता है, तभी तो हम है यहाँ पर, राइट? और ये आई थिंक मैं राइट पर्सन शायद नहीं हूं, मैं तो बोलूंगी रिजल्ट आता है। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स क्यों नहीं चेक करते? आप हमारे YouTube चैनल में जा सकते हैं और वहां पे केस स्टडीज जो टेस्टिमोनियल्स है, जो सक्सेसफुल स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज, उनको देख सकते हैं, ठीक है? वो वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं वहां पर। जी, लेट्स टेक एनी क्वेश्चंस। आई थिंक मैंने मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बट एक आधो कोई छूट गया होगा तो मैं देख लेती हूँ। नो, आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज लेफ्ट। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी वो डाल सकते हैं। आई थिंक जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे थे मैं ले रही थी, तो आई डोंट थिंक कोई छूट गया होगा, बट अगर कोई छूटा है तो आप अभी वापस रिपीट डाल दीजिए। हाँ, ब्रजेश जी का एक क्वेश्चन है, वेरी नाइस, बट ये सेशन टाइप 1 के लिए नहीं था। टाइप 1 की एक ही दवा है, डेफिनेटली डाइटरी मॉडिफिकेशन होता है उसके अंदर। आपको डाइटिशियन का हेल्प लेना जरूरी है। आप एक काम कर सकते हैं ब्रजेश जी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मैं आपको हेल्प करूंगी जितना होता है मेरे से, मैं आपको डाइटरी एडवाइस दे सकती हूँ। और उसके लिए इंसुलिन ही लेना होता है। सो none of these products will help. Why? Because of a simple reason, Brijesh ji, type 1 patients में इंसुलिन पैदा ही नहीं होता है, तो उनको एक्सटर्नली लेना होता है इंसुलिन। और मतलब जो डाइटरी चेंजेस मैं आपको बताऊंगी उससे ही आप मेंटेन कर पाओगे। ब्रजेश जी, आई होप आपके पास नंबर है। इफ यू डोंट हैव माय नंबर, प्लीज टेक इट डाउन, आई एम पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स। Yes, Vinod ji, you can definitely take other products with this. कोई रिएक्शन नहीं है, कोई क्रॉस इंटरफेरेंस नहीं होता है प्रोडक्ट्स में। मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल रही हूँ। सॉरी, डिलीट हो गया, एक मिनट। This is my number, you can call on this. Sorry. Same time you can take, yeah Vinod ji, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गैस के लिए अलग सेशन लूंगी मैं। पाचन जिसका वीक है, एसिडिटी है, गैस है, अलग सेशन में कवर करूंगी मैं, ठीक है? यादव जी, एग्जैक्टली मैंने अभी जो थोड़े टाइम पहले बताया आपको, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं। तो एक अभी मैंने वही आर्टिकल दिखाया ना, एलोपैथी और ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, दोनों में कोई इंटरफियरेंस ही नहीं होगा। कोई मुझे अभी कॉल कर रहा है, अभी मैं कैसे फोन उठाऊंगी? किसी का भी कॉल आ रहा है मुझे। ओके, अभी नंबर दिया है, प्लीज आप 11 to 6 के बीच में कॉल करिए मंडे टू फ्राइडे। ओके, सो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है और सेल्फ मेडिकेशन स्टॉप भी नहीं करना है। अपनी मर्जी से दवाइयां मत बंद करें। ओके, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर जब आपको डॉक्टर को लगेगा कि अरे इनका ब्लड शुगर तो इतने अच्छे से मैनेज हो रहा है, मुझे दवाई देने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप बंद कर देंगे। तो हाँ, ये सेशन उन लोगों के लिए था जिनको दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, पर अगर आपको रहना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। Yes, Ayan, you can call me for Genomax tomorrow between 11 to 6, okay? डेडिकेटेड कितने इयर्स तक लेना है? इयर्स क्यों लेना है आपको? आप 3 months लीजिए, आप जल्दी जल्दी निपटाइए बीमारी, क्यों इयर्स तक खींचना है आपको? 3 months लीजिए विदाउट एनी क्या कहते हैं, विदाउट एनी डिले, एंड बिल्कुल भी
भूलना नहीं है, सप्लीमेंट्स का रिमाइंडर रखिए फोन पे। मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंट्स को भी, जब आप सप्लीमेंट लेते हैं प्लीज कीप अ रिमाइंडर, अगर आपको भूलने की आदत होती है, बिकॉज लाइफ है, बहुत सारी चीजों को पहला प्रेफरेंस मिलता है, ये सारी चीजें छूट जाती है, पर ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, राइट? Okay, that question I cannot answer Redmi 9 because that's because of the mentality and the mindset, Redmi 9. So only ask questions which are pertaining to the subject. Okay, yeah. Daibo care. Okay, पुष्पा जी के लिए तालियां दीजिए प्लीज, उन्होंने सब पूरा क्या कहते हैं उसको, रिवाइज करके लिख दिया है, मतलब पूरा समराइज करके लिख दिया है। थैंक यू पुष्पा जी। एंड व्हाट एल्स? गीता जी सॉरी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, सॉरी, मैं देख लेती हूँ एक बार क्या क्वेश्चन है आपका। आशीष जी, नेफ्रोकैल्सिनोसिस के लिए आप मुझे कल कॉल कर सकते हैं, ठीक है? मैं अभी नहीं बता सकती, और 15 मिनट खींचेगा वो सेशन इससे अच्छा हम बात करेंगे, ठीक है? राजकुमार सर, आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 to 6 ऑन दैट नंबर जो मैंने दिया है। गीता जी आपका क्वेश्चन, हाँ ओके, प्लीज मैम, जिसको इंसुलिन है, इंसुलिन क्या दे? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा गीता जी, इफ यू कैन, क्या मैं आपको अनम्यूट करूं? आप बोल सकती हैं अभी, आप बोल पाएंगी? अच्छा गीता जी आप कॉल कर लेंगी, ठीक है, मैंने मैसेज देखा अभी आपका। ओके ओके ओके, दैट विल बी ग्रेट। तो आप मंडे टू फ्राइडे, नो सैटरडे संडे प्लीज, बिकॉज दूसरे काम रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे 11 to 6, 11 AM to 6 PM, ठीक है? जी मोनालिसा, what question do you have? Please ask. Okay, I think. Oh, Monalisa, you can call me. Okay. You want me to put the numbers again? एक सेकेंड में डाल देती हूँ फिर से। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हाँ ओके, उनका क्वेश्चन है मैम जो इंसुलिन लेते हैं उनके लिए क्या? तो इंसुलिन लेते हैं अगर दो कारणों की वजह से लेते हैं, या तो उनको टाइप 1 है, तो पहले ये जानिए कि टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है? टाइप 1 है तो ये सेशन उनके लिए नहीं था। अगर टाइप 2 डायबिटीज है और इंसुलिन लेते हैं, दैट मीन्स उनका शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में दिया जाता है इंसुलिन, क्योंकि अकेली गोलियों से नहीं ठीक हो सकता है। ओके, तो उनको भी आप ये दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं, पर उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी मोनालिसा जी, आप एक बार मुझे कॉल करिए, बिकॉज दैट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड। आप समझेंगी इस बात को कि जो इंसुलिन लेते हैं, जिनको भी ये सवाल है, उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनको भी, जो भी इंसुलिन ले रहे हैं, जिनके लिए आप पूछ रहे हो, प्लीज एक बार टॉक टू मी, आई विल पर्सनलाइज द डोजेज फॉर यू, और हो सकता है कि हम धीरे धीरे स्टेप्स ले और उसको कंट्रोल करें। बिकॉज अगर आप, क्या होता है कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, दवाइयां भी ले रहे हैं, और अगर आप अभी प्रोडक्ट्स भी देंगे, तो एकदम से ब्लड शुगर फॉल हो सकता है, एंड विच इज अ पॉसिबिलिटी, और वो बहुत कॉमन भी है। सो हमें थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा पर्सनलाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है? क्लियर एवरीबडी? सो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। ओके, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज कैसे जाने? बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। टाइप 1 डायबिटीज अगर होता तो वो बचपन से ही होता। ओके, तो अब तक इंसान को समझ में आ ही गया होता कि मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, डॉक्टर बता ही देते। और टाइप 2 डायबिटीज सिम्टम्स बताए थे मैंने आपको, याद है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट हंगर, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, राइट? और सिर्फ सिम्टम्स पे नहीं रिलाई करना है, जैसे मैंने कहा, फास्टिंग ब्लड शुगर, एंड विच इज दैट टेस्ट? कौन सा टेस्ट था, लिखिए चैट बॉक्स में, किसको याद है, देखते हैं कौन सा टेस्ट था जो एक्यूरेट ब्लड शुगर बताता है।
नो 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 नो, ग्लूकोमीटर तो आपके पास होना चाहिए वो चेक करने के लिए. नो. वेरी गुड आशीष जी. HbA1c. HbA1c is the most accurate blood sugar test. क्यों पता है एक्यूरेट है? क्योंकि वो 3 महीने का एवरेज निकालता है. तो क्या हो जाता है, आज लेट्स से ये दिवाली का महीना है, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ मैं, दिवाली है तो ऑब्वियसली मिठाइयां हम खाएंगे, राइट? कुछ भी जंक हम खाने वाले, बाहर घूमने वाले, खाने वाले, सब एक्सरसाइज होने नहीं वाला है, तो मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ ही आएगा. तो क्या मैं उस बेसिस पे डिसाइड करूं अरे एवरीडे मेरा 120 130 140 150 रहता है तो मुझे डायबिटीज है? नहीं ना, बिकॉज मैंने खाया ही है वैसा, तो ऑब्वियसली हाई रहेगा. तो ये 3 महीने का एवरेज क्यों निकालता है? ताकि आपको एक सही वैल्यू पता चले कि ये आपका ब्लड शुगर है रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर यू ईट. आप कुछ भी खाएं, 3 महीने का एवरेज हमेशा एक्यूरेट निकलेगा आपका. HbA1c याद रखिए, हमेशा ब्लड शुगर टेस्ट कराना हो तो HbA1c इंक्लूड करिए टेस्ट में. गुड. आर वी ऑल गुड? आपके सवाल का जवाब मिला आपको? ओके, सो देन आई थिंक यस. सो थैंक यू एवरीवन. आज का सेशन हम यही एंड करते हैं. ओके और अगले हफ्ते फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, और भी ज्यादा कोशिश करूंगी, मतलब इस देखिए हम अपने सेशंस को अपडेट करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ नया 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 जानने मिलेगा. उसके लिए प्लीज अटेंड करिए ये सेशंस. ओके और अगर कोई कारणवश आप अटेंड नहीं कर पाए तो आपके पास यूट्यूब के भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं, आप वो जरूर देखिए, भूलिएगा नहीं. ठीक है, नहीं तो आप अपडेटेड नहीं रहोगे और फिर आप जिनको भी हील करना चाहते हो वो अच्छे से नहीं कर पाओगे. सो अ वेरी गुड नाइट एवरीवन. हैव योर डिनर, अच्छे से टाइम पे सप्लीमेंट्स लीजिए अपने, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ये जूम लिंक सेम है, सारे सेशंस के जूम लिंक सेम होते हैं Redmi 9. और हाँ, एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप है अभी भी यहाँ पर, प्लीज लॉग इन विथ योर रियल नेम. ओके, जो नाम है आपका, इतना प्यारा नाम होगा आपका, राइट? उससे लॉग इन करिए, फोन के नाम से लॉग इन मत कीजिए, ताकि हम आपको एक अच्छे से बुला सके उस नाम से. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. बाय.